हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, एवरीथिंग इज इजी दोस्तों। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों लास्ट क्लासेस में मैंने स्टार्ट किया एसएससी की मैथमेटिक्स का कंप्लीट मैथ सोल्यूशन स्टार्ट किया है, जो कि इतने एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं इस बुक के अंदर हैं, और जो कि 1999 से लेकर आज तक के एग्जाम के पेपर को कवर करूँगा। 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे या स्टेट पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस और क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने इसके में ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुका हूँ। इस क्लास के बारे में आपको ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ। क्या स्टार्ट कर चुका? ज्योमेट्री स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें से टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट हो चुका है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में स्टार्ट हो चुका है। 1 मिनट टाइम देख लो। हाँ, तो टाइप 3 आज से स्टार्ट करना है मुझे दोस्तों। और आपके सामने प्लेलिस्ट बनी हुई है, किरण मैथ की बुक के नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं दोस्तों अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ। माय नेम इज़ रजत। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। 7 जुलाई से मेरा एक अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने वाला हूँ। और अभी जो करंट कोर्स चल रहा है वो मेरा परसेंटेज पर चल रहा है अर्थमेटिक का। और 7 तारीख से ये एडवांस का कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसका टॉपिक अलजबरा होगा। तो आप मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप ये कोड का इस्तेमाल करके आप मेरे पास तक पहुँच सकते हैं, या अनअकैडमी में किसी भी टीचर, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम तक इसी कोड के थ्रू आप प्लस क्लास, फ्री क्लास, किसी भी तरह कंटेंट को यूज़ करने के लिए आप इस कोड को यूज़ कर से पहुँच सकते हैं। इस कोड को एक बार चेक कर लो। हाँ, सब सही है। तो आज टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा था साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3 4 6, देन ट्रायंगल इज। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कब कौन सी कंडीशन पर ट्रायंगल बनता है। अगर दोस्तों हम देखें, इसको वाइट पेज करते हैं दोस्तों, ये देखिए कि कंडीशन फॉर मेकिंग एन ट्रायंगल, वो कौन सी शर्तें हैं जब ट्रायंगल बनता है। तो आपको पता है ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 साइड होती है तो एक बेसिक कंडीशन होती है, किसी भी त्रिभुज की 2 साइड का सम तीसरे से ज़्यादा होना चाहिए। सम ऑफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सबसे पहली कंडीशन तो ये। एक और कंडीशन होती है, किसी भी साइड का रेंज जो होता है, 2 साइड के प्रोडक्ट, 2 साइड के डिफरेंस और 2 साइड के सम, यानी किसी भी साइड की वैल्यू, किसी भी साइड त्रिभुज की कोई भी भुजा 2 रिमेनिंग भुजाओं के डिफरेंस से ज़्यादा हो और उनके सम से कम होना चाहिए, तो ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन साइड से रिलेटेड आएगा तो बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन है वो साइड के रिलेटेड तो है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न कुछ और है। हमारे पास 3 ट्रायंगल दोस्तों होते हैं। 3 ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, और एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको आप लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये 3 तरह के ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। ये इसका लार्जेस्ट एंगल होता है, ये इसका लार्जेस्ट होता है, और ये इसका। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, जिसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसको समकोण कहते हैं। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको आप अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये लार्जेस्ट एंगल है, तो लार्जेस्ट एंगल के सामने लार्जेस्ट साइड होती है। ये बी साइड मान ली, ये सी मान ली। ये अगर लार्जेस्ट एंगल ए है तो ये ए साइड मान ली, ये बी मान ली, सी मान ली। अगर ये लार्जेस्ट एंगल तो लार्जेस्ट साइड ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। शर्त ये होती है दोस्तों कि कौन सा त्रिभुज बनेगा ये बताना, और नेचर ऑफ द ट्रायंगल पता करना, और 3 साइड दे रखी हो। तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो लार्जेस्ट साइड क्या, ए। तो ए स्क्वायर का सम जो होना चाहिए रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के साइड से कम होना चाहिए। राइट एंगल में क्या है, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो 2 रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि ट्रिपलेट होना चाहिए, पाइथागोरस लगना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 तरीके हैं अलग अलग ट्रायंगल्स की साइड के बारे में पता करना। साइड से पता कर सकते हैं कौन सा ट्रायंगल का नेचर होगा। यहाँ पर जो मैंने तीनों साइड लिए मेरे दोस्तों, ये तीनों साइड लार्जेस्ट साइड है। ये तीनों क्या है, लार्जेस्ट साइड। तो आप लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर पहले करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है, 6 है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, बाकी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। ये 36 होगा, 9 16 25 होगा, तो 36 बड़ा होता है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है ये। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है। अभी तो बताया आपको। ये 2 बार क्वेश्चन हो गया, 3 4 6 3 4 6। अच्छा अच्छा,
क्वेश्चन क्या है, एक बार पानी पी लेता हूँ। O and C are the ortho center and the circumcenter. एक बार तो सब सही चल रहा है? यस सही है। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं ऑर्थो सेंटर के बारे में और सर्कम सेंटर के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को आराम से कर पाए। ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र कहते हैं और सर्कम सेंटर को कहते हैं परिकेंद्र कहते हैं। ओके, आइए ट्रायंगल बनाते हैं फटाफट आपको समझाने के लिए। ये बन गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या ऑर्थो सेंटर एक ऐसा सेंटर, ऑर्थो सेंटर कोई भी सर्किल नहीं बनता है, ना अंदर ना बाहर, ठीक है, क्योंकि इन सेंटर के अंदर बन जाता है, सर्कम सेंटर के बाहर बन जाता है। आप सर्किल आप कहाँ बनाएंगे? तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर देखिए, सबसे पहली बात जो ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र कहा जाता है। ये ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकता है, इनसाइड भी, बाहर भी लाई कर सकता है, आउटसाइड भी, और ऑन द ट्रायंगल भी लाई कर सकता है। जब हम इसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कहाँ कौन सी ऑब्ट्यूस में कहाँ बन रहा है, एक्यूट में कहाँ बन रहा है, राइट एंगल में कहाँ बन रहा है, वो अलग अलग कंडीशन में बताऊंगा मैं आपको। दूसरा पॉइंट क्या होता है? ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पर तीनों आपके क्या मिलते हैं? परपेंडिकुलर, जहां पर तीनों किसी भी ट्रायंगल के तीन हाइट्स, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जहां पे बाइसेट करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उसी पॉइंट को जहां पर तीनों बाइसेट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, इसी पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एंगल होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, दोनों का सम 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये दो बातें करी, तीन बातें हैं, ठीक है। ये हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किया। अगर हम सर्कम सेंटर के बारे में बात करें, सर्कम सेंटर क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के तीन वर्टेक्स, यानी बाहर से केवल एक ही वृत्त संभव है, उसी वृत्त को सर्कम सर्किल कहा जाता है, परिवृत्त कहा जाता है। उस परिवृत्त के केंद्र को, सर्कम सर्किल के सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं, और जो इसकी रेडियस होगी इस वृत्त की, उसी को सर्कम रेडियस कहा जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या कहा जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस के जो बीच की डिस्टेंस होती है वही हमारी रेडियस कहलाती है। और इस ट्रायंगल में ये जो रेडियस है, ये तीन जो लाइन दिख रही, ये तीनों आपस में इक्वल होंगी, और जो इक्वल होंगी किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर होगी। ये सब आर है, ये सब क्या कैपिटल आर है, रेडियस है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, और ये पॉइंट क्या? सर्कम सेंटर है। एक बात तो हमें इतनी समझ में आ गई। दूसरी बात हम आपको एक सर्कम सेंटर की और बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो क्या है, आइए देखते हैं। दूसरा मैं आपको सर्कम सेंटर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, क्या होता है? ये मैंने सर्कम सेंटर बना दिया, सर्किल के बाहर वृत्त बनाया, ठीक है भाई, सर्किल के बाहर वृत्त बनाया। सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी भी ट्रायंगल के तीन परपेंडिकुलर बाइसेट इंटरसेक्ट करते हैं, उसको भी सर्कम सेंटर कहा जाता है। सर्कम सेंटर मैंने क्या बताया आपको? बाहर वाले वृत्त का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, जो सर्किल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर लंब समद्विभाजक कहा जाता है। परपेंडिकुलर भी उस साइड को दो पार्ट में बाइसेक्ट करे, उसे सर्कम सेंटर कहते हैं। ये दो पॉइंट, सर्कम सेंटर भी ट्रायंगल के अंदर लाई कर सकता है, बाहर लाई कर सकता है, और ऑन द ट्रायंगल लाई कर सकता है। ये समझ में आ गया आपको सर्कम सेंटर। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर्कम सेंटर का, वो मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ। थर्ड मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइए देखते हैं इसको ना, नेक्स्ट पेज समझते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को नेक्स्ट पेज समझते हैं, वो क्या होता है। ये क्या बेटा? एक वृत्त है, एक सर्किल है, ये क्या? एक सर्किल है, और उस पर एक वृत्त बना हुआ है, और बाहर वाला वृत्त क्या? सर्कम सर्किल है, परिवृत्त है। इसके सेंटर को ही हम लोग क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर कहेंगे। तो अब ये चीज पॉइंट देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ।
ये क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है, ये क्या एक सेंटर से तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जिसको हम लोग सरकम रेडियस कहेंगे। ये कैपिटल आर होगी, ये भी कैपिटल आर होगी, और ये भी कैपिटल आर होगी, और ये क्या है, सरकम सेंटर है, हमारा सी पॉइंट है। सर्किल में जो सेंटर पर जो एंगल बनता है और जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है वो आधा और डबल का चक्कर होता है यहाँ पर। अगर ये एंगल पूरा थीटा होगा तो ये एंगल 2 थीटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये एंगल 100 होगा तो ये एंगल 200 होगा, ये 50 होगा तो ये एंगल पूरा 100 होगा। ठीक है, ये सरकम सेंटर की एक कहानी है। अगर आप इसको दूसरे पॉइंट से समझना चाहते हैं तो मैं आपको और बताता हूँ डिटेल में। एक और छोटा सा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो पॉइंट क्या होता है, आइए देखते हैं कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। क्या यहाँ पर ये इससे इरेज नहीं हो पाएगा, ओके, नहीं बन पाएगा मुझसे यहाँ पे, यानी कि ये सर्किल यहाँ पे डायग्राम कुछ दिया नहीं गया इसे। ओके, कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जो सेमी सर्किल बना सके। चलिए कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया हमको। अब आते हैं क्वेश्चन के पास, फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो भैया, ये एक सर्किल बना हुआ है आपके सामने, बहुत गहराई समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। ठीक है, ये सर्किल बना हुआ है और ये सरकम सेंटर है, तो सरकम सेंटर बने थोड़ा सा इसकी वो छोटा कर लेते। तो सरकम सेंटर क्या होता है, ऐसा सेंटर जिसके क्या हो, एक ये तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर हो। सरकम सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर होती है, उसी को सरकम सेंटर कहा जाता है। ये सरकम सेंटर है। बहुत आराम से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये पॉइंट सी है सरकम सेंटर का। और क्या इसके बाद कह रहा है, ओ पॉइंट है यहाँ पर कहीं, ये ओ पॉइंट मान लेते हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर के, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से मिलाओगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से यहाँ से मिलाओगे तो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। ये सब क्या परपेंडिकुलर है। ओके मेरे भाई, ये डायग्राम बन गया और ये पॉइंट ओ है। ये पॉइंट क्या ओ है, और ये पी क्यू आर है। पी क्यू आर है, कह रहा है कि पी को ओ से ज्वाइन करते तो क्यू आर पे ये एस पॉइंट पर जाकर मिलता है। पी क्यू एस की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है। और क्यू सी आर कहाँ पर है, क्यू सी आर ये वैल्यू दे रखी है हमको 130 डिग्री। अभी तो मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको, सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है, सरकम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर आधा बनता है, ये 65 डिग्री बनेगा। ये 60 डिग्री सरकमफ्रेंस पर है तो सेंटर पर 2 गुना बनेगा 120 डिग्री। ठीक है, अगर ये 65 है, ये 60 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 60 65 को माइनस करेंगे, 125, 125 हो जाएगा 55 डिग्री। अगर ये 55 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 110 डिग्री। ये वाला एंगल आ गया 110 डिग्री आ गया। ये 110 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है। हमको एक बात पता है कि ये क्या है, 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ट्रायंगल देखिए पी एस आर, पी एस आर ये 90 है, ये 55 है, तो 90 प्लस 55 होता है 5 9 5 14 है। तो ये होगा एंगल 180 माइनस 145। 180 में से 145 को माइनस करेंगे तो 50 5 35 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 डिग्री। हमको निकालना क्या था, आर पी एस, ये तो निकालना था 35 डिग्री, 35 डिग्री हमारे कोड का एंगल आ गया। समझ में आ गया भाई, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ये आ गया 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी है एक, ये त्रिभुज एबीसी है। एडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एडी क्या, इंटरनल बाइसेक्टर है। एडी क्या है भाई, इंटरनल, ये ए है, ये बी है और सी है और ये डी है, सी है।
AD क्या, इंटरनल बाइसेक्टर, ये एंगल ए है, यानी ये दोनों की दोनों बराबर होगी। BD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पूरा BC 7.5 है, तो ये 2.5 बच गया, पूरा 7.5 है। AB और AC का रेशियो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, आइए इधर देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है भाई, ये कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लो कोई AD एंगल बाइसेक्टर, ये B है और ये C है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि जो रेशियो में ये साइड डिवाइड करेगी उसी रेशियो में ये भी साइड डिवाइड करेगी, या जो रेशियो में AB बटे AC होगा उसी रेशियो में BD बटे DC होगा, BD बटे DC, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो भाई देखो AB बटे AC कितना होगा, 5 बटे 2.5 होगा, ये कट गया 2 बटे 1, तो AB बटे AC क्या होगा, BD बटे DC। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन इफ द सर्कम सर्किल, क्या कह रहा, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल लाइस आउटसाइड। मैं आपको सर्कम सर्किल की सर्कम सेंटर की फटाफट पोजीशन बता देता हूँ। देखो जैसा सा क्वेश्चन आता है वैसा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। ये मैंने बनाया एक आपके सामने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये बनाया मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बनाया मैंने आपके सामने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप एक बात जानिए कि जो सर्कम सेंटर बनता है, इसको परिकेंद्र कह रहे हैं हिंदी में, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। लंब समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग सर्कम के सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र के नाम से जानते हैं। ये एंगल एक्यूट एंगल में बड़ा एंगल है। अगर हम यहाँ से क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये क्या होगा, लंब समद्विभाजक ये होगा, ये इसका लंब समद्विभाजक होगा, ये इस साइड का लंब समद्विभाजक होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये तो इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर, इन साइड लाई कर गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम राइट एंगल की बात करें तो ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर है। ये ABC की बात करें, ये ABC AC AB क्या परपेंडिकुलर है, BC बेस है, और AC क्या हमारा हाइपोटेन्यूस है। अगर हम इस AB से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ये देखिए भाई, ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इस भुजा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर होगा, देखिए। इस साइड की बात करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि हमें इस साइड पर परपेंडिकुलर करना है ना भाई। बहुत आराम से देखिए, BC पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये, और ये इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एक सेकेंड, वर्टेक्स से जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, साइड से अपोजिट वर्टेक्स पर जो खींचा जाता है उसी को कह रहे हैं हम लोग। ये ऐसे आ रहा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा। एक बार भाई समझो क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या कह रहा है, ये हो गया इसका, और ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया इसका, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। साइड को बाइसेक्ट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, साइड को। तो ये इसका सर्कम सेंटर हो गया, ये क्या है, इसका सर्कम सेंटर हो गया। अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें, इसका परपेंडिकुलर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यहाँ पर होगा। इसका बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसका बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। ये देखो भाई, आउटसाइड लाई कर रहा है। तो जो हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसमें बाहर लाई करता है। सर्कम सेंटर पे यहीं पर लाई करता है राइट एंगल में, और इसमें अंदर लाई करता है। राइट एंगल में कहाँ पर लाई करता है, अंदर लाई करता है। राइट एंगल में जो लाई करता है, अंदर। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा सर्कम सेंटर है। आप राइट एंगल वाला थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए एक बार, आइए।
ये तो पूरा राइट एंगल वाला एक बार फिर से देखिए, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये क्या है, राइट एंगल दोस्तों। हमें क्या करना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मेरे भाई सरकम सेंटर पर, सरकम सेंटर राइट एंगल पर जो सरकम सेंटर होता है वो इसका मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि ये अगर यहाँ पर एक सेमी सर्किल बनता है, क्या बन रहा है, ये सेमी सर्किल बन रहा है। तो जो सेंटर पर कोण होता है, जो आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी, अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। मैं आपको और बताता हूँ थ्योरम्स, आप चिंता मत करिए। ये यहाँ पर क्या बनाया मैंने, ये है सेमी सर्किल। ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है। और जब सेंटर पर एंगल 180 बनता है तो सरकमफेरेंस पे कितना बनता है, आधा बनता है। अभी तो आपने पढ़ा था ये 90 डिग्री बनता है, ये आपने थ्योरम भी पढ़ा था 90 डिग्री बनता है। तो ये क्या है मेरे भाई, ये डायमीटर है, तो ये रेडियस है, ये सेंटर से ये रेडियस है और ये सब रेडियस है। तो इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो ये भी क्या हमारी रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है भाई आर। तो देखो ये जो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, डायमीटर क्या हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है यही क्या है, सरकम सेंटर है हमारा। और यही क्या है यहाँ पर सरकम सेंटर, यानी ये क्या है, सरकम रेडियस है, ये भी सरकम रेडियस है। तो ये क्या है, ये भी सरकम रेडियस है, ये भी कैपिटल आर है मेरे भाई, ये क्या कैपिटल आर है। तो सरकम सेंटर इन द राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का वो मिड पॉइंट होता है। और अगर हम यहाँ पर अपना वो खींचना चाहते हैं, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे वो यहीं से इंटरसेक्ट करते हो जाएगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो यहीं से जाएगा ड्रॉ करते हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट क्लियर है, किसी तरह कोई घबराहट तो नहीं भाई। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये हमने देखा कि वो आउटसाइड लाई करता है, कहाँ गया, कट गया क्या,